एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। वो शेर बहुत आराम से रहता था, बहुत आराम पसंद था। एक बार वो जंगल में पानी पीने गया तो उसने वहाँ एक भयानक आवाज़ सुनी। वहाँ पे एक बुल घास खाते खाते आवाज़ निकाल रहा था। शेर डर गया। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज़ है? ये इतनी भयंकर आवाज़ कौन निकाल रहा है? आज तक मैंने ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। लगता है बहुत ही खतरनाक प्राणी है। मुझे अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ, वरना कहीं वो मेरे सामने आकर मुझे खा नहीं जाए। वहाँ पास में एक जयकाल सो रहा था। इतनी अफरा तफरी की आवाज़ सुनकर वो जग गया और सोचने लगा कि ये कैसी आवाज़ है। अरे ये तो शेर महाराज लग रहे हैं, पर ये इतने देर भाग क्यों रहे हैं दूर? अब तो लग रहा है कि ये स्नान भी नहीं करेंगे आज। अरे महाराज, आप क्या करने जा रहे हो? आप क्यों भाग रहे हो इतना? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? इतनी भयंकर आवाज़, ये कोई बहुत ही भयानक प्राणी है। अरे वहाँ पे एक बुल की आवाज़ आ रही है। अरे वो तो एक बुल की आवाज़ है। क्या कह रहे हो? एक बुल की आवाज़? हाँ, वो एक बुल की आवाज़ है। अगर ऐसी बात है तो मैंने ये आवाज़ पहचानी क्यों नहीं? क्या तुम मेरे संग चलकर उस बुल को मेरे को मिलवा सकते हो? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। चलिए महाराज, आप मेरे साथ अभी चलिए उससे मिलने। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो मेरे साथ, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन बुल है। ठीक है महाराज, चलो उस बुल के पास। और इस तरह दोनों बुल की तरफ चलने लगे। शेर सोचने लगा कि उसने ये आवाज़ पहले क्यों नहीं सुनी, और वो बुल को पास पहुंच गए। वाह, आज तो बहुत मज़ेदार घास है। देख, अरे ये रहा वो बुल जिसकी आवाज़ आप सुनते जा रहे थे बहुत देर से। हाँ, अरे बुल, सुनो जरा, इधर आओ। क्या बात है महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? हाँ, और ये आप उसके संग क्यों आए हैं? ये क्या मेरे खिलाफ कुछ कह रहा है? यहाँ महाराज आपको पहचान नहीं पाए, इसलिए मैं आपके पास लाया उनको। हाँ, ये सही कह रहा है। मैं देखना चाहता था कि इतनी खतरनाक आवाज़ एक बुल कैसे निकाल सकता है। अरे नहीं महाराज, मैं तो घास खाने में बहुत ही तल्लीन हो गया था, इसलिए मैं ऐसी डकार ले रहा था। इससे आपको मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारा जो बात करने का तरीका है पसंद आया। आज से तुम आराम से घास खा सकते हो। धन्यवाद महाराज, आपके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा। ये सब बातें सुनकर गीदड़ वहाँ से चला गया। उसका कोई काम नहीं था और शेर और बुल साथ साथ बातें करने लगे।
और वो धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो सारा काम साथ साथ करने लगे और वे कहीं भी जाते थे तो साथ साथ जाते थे, पानी पीने साथ जाते थे, खाना खाने साथ जाते थे, यहाँ तक कि नहाने भी साथ जाने लगे। ये देखकर गीदड़ को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो जलने लगा। अरे मैं तो उस बुल को खाने की योजना बना रहा हूँ और शेर ने तो उससे दोस्ती कर ली है। अब तो मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा, एक योजना। ये योजना अच्छी आई है मेरे दिमाग में, चलो इसी को मैं करके दिखाता हूँ। और जेकाल के मन में एक बहुत ही दुष्ट योजना पलने लगी। एक दिन शेर पानी की तरफ जा रहा था। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वो गर्मी का बहुत भीषण महीना था, तो वो पानी में उतरकर उसमें नहाने लगा। उसे नहाते नहाते बहुत मज़ा आ रहा था। वाह, आज बहुत गर्मी है, इस ठंडे पानी में तो मुझे मज़ा ही आ गया। काश मेरे साथ मेरा दोस्त बुल भी होता तो हम दोनों बहुत एंजॉय करते। और फिर वो पानी से बाहर निकला। तभी जयकाल उसकी तरफ आने लगा और शेर से बोला, अरे महाराज, बहुत गजब हो गया। आप जिस बुल से दोस्ती कर रहे हैं उसने आपको मारने की योजना बना ली। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा दोस्त ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? अरे महाराज, आपको उस दिन भी विश्वास नहीं हुआ था कि वो बुल की आवाज़ है, पर वो बात सच निकली थी। अब आपके पास तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? महाराज, जैसे ही वो आपके सामने सींग दिखाएगा वो आपको मारना चाहेगा। आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब मैं हमेशा सावधान रहता हूँ और ये बोलो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा करेगा। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे एक ही पंजे में तबाह कर दूँगा। तुम उसको बुला के लेके आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है। ठीक है महाराज, मैं उसको लेके आता हूँ, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है अभी। ठीक है, जाओ, जल्दी जाओ, मैं भी उसे जल्दी जल्दी मिलना चाहता हूँ। और जयकाल फिर वहाँ से चला गया और वो सीधे बुल के पास पहुँचा। बुल भैया, बहुत गड़बड़ हो गई है। जिस शेर से आप उस दोस्ती करते हैं उस शेर ने आपको मारने की योजना बनाई है। क्या बात कर रहे हो? शेर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे साथ साथ जाता है, मेरे साथ साथ खाता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे महाराज, शेरों की तो आदत होती है, पहले वो दोस्ती करें फिर उनका भेजा बना के खाएं। नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि वो तुम दूसरों की हमेशा शिकायत करते हो। मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, मैं कई दिन उसके साथ रहा हूँ। ये तो आपकी ज़िंदगी की सवाल हो रही है। जैसे ही आप उसके सामने जाओगे वैसे ही वो अन्य नाखून पंजे निकालेगा, तो आपको सावधान रहना है उससे। जल्दी चलिए, उसको देख लेना आप। जैसे ही आप उसको देखें अपने सींगों को नीचे कर लेना, इससे वो मार ना पाए आपको। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे वैसे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मुझे तैयार रहना होगा। मेरी सींग ने बहुत पहले एक शेर को मारा था, लग रहा है फिर से वही टाइम आ गया। अरे चलिए जल्दी, बातें को छोड़िए, चलिए और महाराज के सामने आइए। ठीक है, मैं चलता हूँ।
अगर मेरे दोस्त ने अगर मुझे मारकर खाने की कोशिश की तो मैं अपने सींग उसके सीने में घुसा दूंगा और उसके बाद ना दोस्ती रहेगी ना शेर। बात मत करो, चलो जंगल में, यहाँ पे तो कोई रास्ता नहीं है, पर जंगल में तो बहुत रास्ते हैं। और इस तरह वो दोनों साथ में जाने लगे। तभी शेर उनके सामने आ गया। बुल के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि शेर उसे मारना चाहता है, और शेर की लाल आंखें देखकर बुल को जयकाल की बात सच लगने लगी और उसने अपने सींगों को तैयार करना शुरू किया। इधर शेर भी बुल की हरकतों को ताड़ रहा था। जैसे ही बुल ने अपने सींग नीचे किए, शेर को लगा वो उसे मारने आ रहा है, तो शेर एकदम से सावधान हो गया। अरे बुल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हारे को एक बार में ख़त्म करूँगा। अरे तुम मेरे दोस्त बनते हो और मुझे मार के खाने की सोचते हो। अब देखना मैं तुम्हारा कैसे काम तमाम करता हूँ। मेरे सींग बहुत तेज हैं। तुमने शायद मेरे पंजे और नाखून नहीं किए। आ जाओ। और दोनों एकदम तेजी से भिड़ गए, लेकिन शेर के सामने बुल की कुछ नहीं चली और शेर ने बुल को मार डाला। ये देखकर जयकाल बहुत खुश हुआ कि दो दोस्तों को लड़ाकर जयकाल ने अपनी जो आइडिया था उसको पूरा कर लिया। और शेर बुल को मारने के बाद गुस्से से वहाँ से चला गया और वहाँ सिर्फ जयकाल रह गया। अरे आज के बाद मैं किसी से दोस्ती नहीं करूँगा। इस दोस्त ने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। अरे यार, मज़ा आ गया, आज पूरा बुल खाने की मिल गया। शेर ने मार दिया बुल को, अब मैं पूरा खाऊंगा। और इस तरह दो दोस्तों की दोस्ती का अंत हुआ और चालाक जयकाल को उसका इनाम मिल गया। तो इस कहानी का मोरल ये है कि कभी भी दोस्ती या विश्वास में शक नहीं करना चाहिए और किसी भी की बातों में नहीं आना चाहिए।